नाम उसका लगा है उस बेचारे को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई ये वाली शादी जो है मैंने आपसे बड़े ही टुकड़ों टुकड़ों में शेयर की है। ये वो वाली शादी है जो मैंने ईद के बाद अटेंड की थी। वलीमा मैंने आपसे शेयर कर दिया था, लेकिन मैंने मेहंदी जो है वो आपसे शेयर नहीं की थी। तो मैंने कहा चले आज मेहंदी का व्लॉग आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ जी हम आ गए थे मेहंदी पर, और मैंने जो जोड़ा पहना हुआ है ये मारिया बी का जोड़ा है, और ये मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे लिया था। उस वक्त पहना था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे आ गया था। इसका मतलब है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ बढ़ा तो है, ऑब्वियसली बच्चे के बाद तो बढ़ता ही है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। और शुक्र है जी आ गया था। बहरहाल जहाँ पे खाना खा रहे थे और हम जैसे ही पहुँचे थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि जगह थोड़ी दूर थी। तो इन्होंने खाने का वेट करे थे कि हम लोग आएंगे तो खाना लगेगा। हम जैसे पहुँचे फ़ौरन से खाना लगा और हम लोग बैठे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे हम लोग। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे ना ये जो तलाक़ें और ये जो अलहदगियाँ और ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले भी ज़ाहिर है तलाक़ें तो होती हैं, अज़ल से होती आ रही हैं, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों में सब्र नहीं रहा, और दूसरी बात ये है कि जब भी बेटे का या बेटी का रिश्ता होने लगता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे देखा ही नहीं जाता कि कौन है कौन नहीं, किधर कर रहे हैं। बस हमें जल्दी होती है कि जल्द से जल्द बेटी का फ़र्ज़ अदा हो या बेटे का फ़र्ज़ अदा हो। हम लोग देखते ही नहीं हैं कि आगे कोई कदर करने वाला है या नहीं, आगे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं। कभी भी पैसा देख के रिश्ता नहीं करना चाहिए। पैसा देखें आप कमा लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन रिश्ते टूटने की वजह या तलाक़ होने की वजह या डिवोर्स होने की वजह जो होती है वो पैसा नहीं होता, वो होती है नाकदरी, वो होती है जल्दबाजी बहुत ज़्यादा। मतलब कितने ही रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं कि बस अगले आपकी कदर नहीं कर रहे होते, आपसे खुश नहीं होते, या आपसे कंप्लेन ही कंप्लेन होती है। इस तरह के मसले मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब घर बाद में बसता है, तलाक़ पहले समझ लें कि हो जाती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि बस हम अल्लाह तवक्कुल करें। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पे छोड़ें। ए अल्लाह ताला तू अच्छे नसीब कर हमारी बेटियों के या बेटों के। बस अल्लाह से सिर्फ़ आप दुआ कर सकते हैं। देखिए नसीब नहीं बना सकते हैं हम बच्चों के, सिर्फ़ हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें कदरदान लोग मिला, और हम अगर किसी की बेटी ला रहे हैं तो हम भी उसकी कदर करें, तभी तो हमारी बेटी की आगे कदर होगी। तो ये तो कर्मा है, ये तो लौट के आना है। अगर हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी बुरा होगा। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें सोच के इंसान को चलना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में फिर मसाइल बहुत ही कम हो जाएंगे। और ये है जी एक बहुत बड़ा टॉपिक जिस पे शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैं इतनी बात कर भी ना सकूँ। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि बेटी की शादी या बेटे की शादी जब भी हो, जल्दी हो देर से हो, नसीब अच्छा हो। बस बात यह है कि नसीब अच्छा होना चाहिए। जल्दी होना कोई कामयाबी नहीं है और देर से होना कोई नाकामी नहीं है। जल्दी हो कि देर से हो, ये पहले तो अल्लाह का फ़ैसला होता है कि अल्लाह के हाथ में होता है कि जब आपका निकाह जिस टाइम जिस घड़ी जिस शख्स के साथ होना है उसी के साथ ही होना है। तो इस चीज़ का अल्लाह पे यकीन रखा करें। बस अल्लाह ताला मुक़द्दर अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला बस खुश रखे सब बच्चों को। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर आपको ये फ़िक्रें, ये चीज़ें आपके ज़हन में आती ही आती हैं। भले आपको पहले कोई परवाह हो ना हो, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ जी बस एंड हो गया था और हम लोग वापसी के लिए निकलने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे का दूध बना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा फिर रास्ते में तंग करता है और फिर गाड़ी में आप कैसे दूध बनाए। तो मैंने कहा चले मैं दूध बनाती जाऊँ। और ये है जी अब ये करंट सिचुएशन। अभी मैं बना रही थी बेटी का नाश्ता। अच्छा, ये बड़ा मज़े का नाश्ता बनता है टोटियास के साथ। तो मैंने क्या किया कि 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। यहाँ पे जी मैंने चढ़ाया तवा, उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल
और मैंने ये दोनों अंडे फेंट के इसमें इसके ऊपर ही डाल दिए। इसके बाद एक टोटिया लेना है और उसको ऊपर ही डाल देना है। पहले मैं ब्रेड के साथ सोचा बना लूँ इस तरह, फिर मैंने कहा नहीं, इसके साथ मैं ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। और ये मैं कहती हूँ बच्चों को बहुत पसंद है, कि बड़ा मज़े का नाश्ता है ये। नाश्ता क्या, आप शाम में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर उसको ना इस तरह टर्न करेंगे तो आराम से टर्न हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ा सा पकना था अंडा। इसके ऊपर जी मैंने डाला चिली सॉस, और इसके ऊपर मैंने थोड़े से ना, ये मेरे पास जो होते हैं फ्रोज़न चिकन, वो थोड़ा सा रखा हुआ था। नहीं तो आप घर में भी अगर कोई बचा हुआ है चिकन तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये मैंने डाला है जी आइसबर्ग लेटस, और इसके ऊपर मैंने ये चीज़ डाली है, और इसको फिर बस मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। अच्छा, टर्न करने से क्या होगा, एक तो चिकन ठंडा है, चीज़ मेल्ट होनी है, तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें। अंदर ही अंदर जैसे इसमें वो हीट पहुंचेगी ना, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और चिकन जो है वो भी इसके अंदर वो अच्छा सा ना गर्म सा हो जाएगा। तो बस ये दोनों साइडों से ना अच्छा सा इसको कलर दे देना है, इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर करके, ताकि अंदर मतलब चीज़ें ठंडी ना रह जाएं। इसके बाद इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और इसके पीसेस कर लूँगी। और ये मेरी बेटी को इतना को पसंद है, मैंने एक दफ़ा से बना दिया, मुझे रोज़ कहती है मम्मा ये बना दे, मम्मा ये बना दे, उसको बड़ा पसंद है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। चलो आप कार्टून देखो। मैंने बस क्या काम किया था कि मैंने दाल चढ़ा दी थी एहतियातन, कि चलो दाल तो होगी ना। ये देखें, दाल मैंने चढ़ाई हुई थी, इसको तड़का लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे दोपहर में बताया कि मैं खाना खा के आऊँगा, मैंने कहीं जाना है तो तुम खाना मत बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी रिलैक्स हो गई, और मुझे थोड़े से काम थे तो मैं आराम से वो करती रही, तो मतलब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अभी टाइम देख लें कि 10:30 बजे का हो रहा था, और अभी उन्होंने मुझे बताया है कि मैं आ रहा हूँ और मुझे लगी हुई है भूख, तो मैं उधर जा नहीं सका। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ जल्दी जल्दी। शुक्र है कि मैंने ना वैसे दाल चढ़ा दी थी, पानी इसका ड्राई हो गया था, मतलब फुल गल गई थी ना, तो मैंने भी चूल्हा बंद करके रख दिया। मैंने कहा अब कल ही बना लूँगी, अब मैं क्या ही अपने लिए, मतलब चढ़ाई मैंने अपने लिए थी, तो मैंने कहा दाल चावल खा लूँगी ना। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, जल्दी जल्दी से मैं किचन में आई और मैंने उसमें दाल में पानी डाला। ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ही खुश्क सी हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि बिल्कुल गली हुई थी। पानी डाला, उसको मैंने चढ़ा दिया, उसमें मैंने नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला था, नमक मिर्च हल्दी डाली, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाला, और उसको मैं पकने के लिए रख दिया कि पानी उसका पक जाए तो मैं उसमें तड़का लगा लूँगी। अब क्योंकि उनको स्टीम वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा चलो मैं वेजिटेबल स्टीम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजरें ले ली थी, 2 मेरे पास सिर्फ गाजरें रखी हुई थी, वो मैंने ली, उनको मैंने कट किया, और इसी में ना मैं वॉश करके ना फिर स्टीम करने रख दूँगी। तो ये छोटा सा स्टीमर है, ये मैंने लिया था मिनीसो से, और ये मतलब थोड़ी सी सब्ज़ी अगर स्टीम करनी हो तो उसके लिए बेस्ट रहता है। अच्छा, इंस्टेंट पॉट में ना मैंने दही बनने के लिए रखी हुई है, वो तो खैर मैंने शाम से पहले ही रखी हुई थी, वो थोड़ी देर में बनेगी तो उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ जी मैंने लहसुन मोटा मोटा काट के ना उसको तड़के के लिए रेडी कर लिया था। दूसरी साइड से मैं रोटी बना, और मेरे पास आलू गोश्त का सालन भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं उसको भी गरम कर लेती हूँ, और यूँ मैंने जल्दी जल्दी टेबल पे खाना लगाया और मेरे हस्बैंड बैठ के खाया। इस तरह भी कभी कभी हो जाता है ना कि आपके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाना, और जब घर आते हैं तो कहते हैं मुझे तो भूख लगी हुई है, मैंने तो खाना खाना है, तो कितनी परेशानी होती है। ये है जी सुबह का टाइम, और हम लोग करने आए थे नाश्ता। काफ़ी अरसा हो गया है मैंने इस तरह नाश्ता नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें नाश्ता कराता हूँ। कल मैंने तुम्हें बड़ा जल्दी जल्दी अल्टीमेटम दिया था कि मैंने खाना खाना, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नाश्ता कराने लेकर आए हैं, और बड़ा मज़े का नाश्ता था। और स्पेशली ना मैं मिस कर रही होती हूँ मीठी लस्सी, ये मेरी इतनी कोई फेवरेट है ना, और गर्मी में मीठी लस्सी ठंडी ठंडी मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। इसके बाद जी मुझे जाना था इम्तियाज़, मुझे लेनी थी चीज़ें, सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ी ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी सब्ज़ी ली, थोड़े से फ्रूट नहीं थे वो लिए, वापस आई। और ये रात का टाइम है, तो अब रात का टाइम मैंने कहा चलें मैं बना लेती हूँ आलू थोड़े से तल लेती हूँ। तो बस मैंने आलू डाले,
नमक मिर्च और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था। एक मैंने ये लिया है जी सब्ज़ प्याज, इसको मैं काट के बीच में डाल दूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और ये बस जल्दी जल्दी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। मुझे सब्ज़ी समेटनी थी, चीज़ें सारी रखनी थी और फिर अगले दिन के लिए मुझे खाने की तैयारी भी करके रखनी थी, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूँगी। और किचन जो है ये तो खैर बार बार इतना कोई गंदा हो जाता है ना, बार बार समेटना पड़ता है और स्पेशली बर्तन जो है ना वो काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उनको समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना किचन बहुत बुरा लगता है। मैं 10 से 15 मिनट किचन को लाजमी देती हूँ, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो किचन क्लीन होना चाहिए और चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा रहने से ना, काउंटर पे ज़्यादा चीज़ें रहने से आपको एक बड़ी कोफ सी होती है, अजीब सी बेचैनी होती है कि भाई क्यों इतना मैस हुआ है। तो वो समेटना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ चीज़ों को समेटती रहूँ, घर को सेट करती रहूँ, ताकि मुझे अगर मैं सुबह उठूँ तो मुझे ये उलझन ना हो, बस मैंने आराम से अपना नाश्ता या चाय बनानी हो। यहाँ जी हमारा जो आलू वाला सालन है वो रेडी हो गया था, बस हम भूख लगेगी तो खा लेंगे। बस ये था मेरा, मैंने कहा शेयर कर लूँ आपसे छोटा सा व्लॉग, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।